मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मंगत भाई, विक्की, डिम्पी, नितेश, कीर्ति, ज्योति, डिम्पल, नजिस, आकांक्षा, रविंद्रा, मनी, शिव, भारती, चंद्रकांत, सन्नी, चेतन, आरती, निशा, सन्नी, विकास, कीर्ति, आशु, राहुल, मोहित। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कुछ नया और बेहतरीन पढ़ने जा रहे हैं। आपको पढ़ने में मजा आएगा और हमको पढ़ाने में बाबू बहुत मजा आएगा। आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों औसत चाल, एवरेज स्पीड। देखिए, दो चैप्टर है, एक एवरेज और एक एवरेज स्पीड। एवरेज जो है वो बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे एवरेज चैप्टर में। यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं केवल औसत चाल। तो यहां मैं जो भी चीज एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में वो केवल और केवल टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हिस्सा होगा। औसत वाला हिस्सा शॉर्टकट में या बहुत बेहतरीन तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है वो एवरेज चैप्टर में होगा, जो पूरे सप्ताह भर की क्लास होगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी औसत चाल क्या होती है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, औसत चाल का सूत्र क्या होता है। मैं डायरेक्ट सूत्र पे आ जाता हूँ। ठीक है जी। जी अतुल जी। तो एवरेज स्पीड होती है मेरे बच्चे क्या? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तय दूरी। तय दूरी बटे में टाइम टेकन। टाइम टेकन लगा समय। लगा समय। तय दूरी लगा समय। तय दूरी और लगा समय। टाइम टेकन डिस्टेंस ट्रेवल, यानी किसी दूरी को तय करने में लगा समय। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी एवरेज स्पीड निकालने का सूत्र होगा कि भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी देर में ट्रेवल की। हाँ जी। मैं आपको कहूं कि भाई हमने 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर दी है और कुल मिला के हमने 10 घंटे लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 10 घंटे में हमने 500 चली, तो हमारी औसत चाल जो आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमने 50 की ही स्पीड पे डिस्टेंस ट्रेवल की। नहीं, हो सकता है कभी 80 पे भी गए होंगे, कभी 160 पे गए होंगे, कभी 200 किलोमीटर पर आवर पे गए होंगे, बीच में ब्रेक भी लगे होंगे तो जीरो भी स्पीड हुई होगी। तो हमने औसत स्पीड निकाल ली प्रवेश भाई। क्या? पांडु कुमार, गुड मॉर्निंग भाई। कि 50 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड है। तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि औसत चाल का सीधा सीधा सूत्र है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई और डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगा। आपके सामने सवाल है बाबू, बताइए जरा। आराम नाल पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां है मेरे प्यारे बच्चे उसका पार्क जहां उसे जाना है, और ये है उसका घर। कहता है वो अपने घर से जाता है पार्क और 5 मिनट में पहुंच जाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ भाई, औसत चाल का मतलब क्या हुआ? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब हुआ मेरे बच्चे टोटल डिस्टेंस, यानी जो दूरी चली है वो, बटे उस दूरी को चलने में लगा समय, कुल समय। जाने में कितना समय लगा, आने में कितना समय, कुल दूरी कितनी, बटे समय। तो सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस 500 मीटर गया, बिल्कुल। और सर फिर इसी 500 मीटर को वापसी आया, बिल्कुल सही है सर।
500 मीटर गया और 500 ही मीटर वापसी आया, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो कुल दूरी कितनी चली? 500 और 500 1000 मीटर। अच्छा, 5 मिनट में गया और 7 मिनट में वापसी आया, तो 5 मिनट जाने में लगे और 7 मिनट आने में लगे। ये भी बात सही है सर। सर इसका मतलब ये हो गया कि उसकी औसत चाल आ गई 5-5 हजार बटे 5-7 12 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी औसत चाल आ गई। क्या आ गई मेरे बच्चों? औसत चाल। 1000/12 मीटर प्रति मिनट कि 1000/12 मीटर प्रति मिनट उसकी औसत चाल आ गई। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी औसत चाल है, एवरेज स्पीड है। क्या है सर? 1000 बटे 12 मीटर प्रति मिनट। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताए। आप कहेंगे सर बात तो सही है, लेकिन उसने पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो ये कौन सा बड़ा काम है यार? मतलब 1000 मीटर की डिस्टेंस चलिए 12 मिनट में यार, तो बिल्कुल सही बात है सर। यही तो है कहानी। 1000/12 मीटर पर मिनट का मतलब 12 मिनट में 1000 मीटर दूरी चल दी, 1 मिनट में 1000/12 चल दी। तो भैया 12 मिनट के घंटे बनाएंगे, बटे 60 करेंगे, 1/5, 1/5 घंटे। और 1000 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे, 1 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है। किसी भाई ने कोई लोड है कहते हैं 10 नहीं, तो स्पीड का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, टाइम हो गया 1/5। सोल्व करोगे, पलटेगा 5 ऊपर ले जाके, तो आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों आपकी चाल आ गई। किसी भाई को कोई लोड हो यहां तक तो दिक्कत हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, मुझे समझाना। आई, अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे नहीं, सीधा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाएंगे, जो कि मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। करिए। आइए मेरे भाई, औसत चाल निकालनी। कह रहे कार रन्स फर्स्ट 275 किलोमीटर। कहता है जी 275 किलोमीटर जो कार चली है वो चली है 50 की स्पीड से। तो ये हो गया भाई डिस्टेंस, और टाइम कितना लिया 275 किलोमीटर को 50 की स्पीड से जाने में? इतना। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया? टाइम। तो भैया इतनी दूरी चली, इस स्पीड से चली। अब कह रहा है अगली 315 किलोमीटर दूरी चली, किस स्पीड से चली जी? 315/70। 315/70 किलोमीटर पर आवर की। देखो मेरे बेटा, ये डिस्टेंस हो गई इस स्पीड से चली, ये डिस्टेंस हो गई इस स्पीड से चली। तो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, यानी इसको चलने में इतना समय लगा, इसको चलने में इतना समय लगा। कुल मिला के मोटी मोटी बात ये है। अब बाबू जब जोड़ बैठाओगे तो भैया 5 और 5 कितना हो गया? 10। 7 और 1 8 और 1 9, 3 2 5, 590 किलोमीटर। टाइम कितना ले लिया? आई। देखिए मेरे भाई, हमें इनको जोड़ बैठाना, जो कटता है काटने की कोशिश करेंगे। 5 × 2 = 50, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। 7 × 4 = 28, 3 कट रहा है। 7 × 2 = 70, सर 7 दूनी 14, 7 × 4 = 28। बिल्कुल सही है सर, 3 बचा, 7 × 5 = 35। बिल्कुल ठीक है। अब सर 10 को मारो गोली, 10 को यहीं रखो, दोनों जगह 10 10 एलसीएम आ गया। यहां 55 है, यहां सर 45 है। सर जोड़ोगे तो 55 और 45, 100/10। 100/10 का मतलब 10 घंटे, यानी मेरे प्यारे बच्चों 10 घंटे का समय लगा। तो कुल मिला के 10 घंटे का समय लगा 590 किलोमीटर चलने में, तो स्पीड आ गई 59 किलोमीटर पर आवर। मैं पूर्णतः सहमत हूं कि अब आपको बात समझ में आई होगी। हाँ जी, करिए जी दोस्त।
कह रहे एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 210 किलोमीटर को, तो एवरेज स्पीड का जो सूत्र है वो ये कि भाई 210 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, टाइम कितना लिया जी 60 की स्पीड से, तो 210/60 सर। बहुत सुंदर सर। उसके बाद जी 198 किलोमीटर चले सर की स्पीड से, 198 किलोमीटर को सर 66 की स्पीड से चले। हाँ जी, अब बात को समझिए मेरे बिट्टो, इनको जोड़ें तो 8 आएगा, 9 और 1 10 आएगा, 2 और 1 3 और 1 408 आएगा। 8 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 408, इन्हें जोड़ेंगे, इससे ही निपटाओ। ठीक है जी। और भैया 6 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 1 के 7/2। यहाँ काटेंगे भाई 6 से, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, अरे वाह माशाल्लाह। 3 से काटा 11, 11 3 33, तो ये 7/2 जमा 3, तो 2 आएगा बटे में, 3 दूनी 6 और 7 13/3, 13/2। तो टाइम आया मेरे बच्चे 13/2। अब 13 से कटता है तो काटो, 13 3 39, 1 बचा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना मेरे भाई, तो पॉइंटों में ही आ रहा है ना, फिर ठीक है। तो मारो फिर तो गोली, 2 को पलट के ऊपर गुना कर दो, 2 को गुना करोगे तो 816 आएगा, 816 को 13 से भाग दो। यही आ रहा है कि कुछ और है, जल्दी से बताना। 816 को 13 से भाग दो, बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए भाई 13 6 78, कितना बचा मेरे भाई, 78 के बाद 3 बचा, 13 3 39 तो नहीं गया, 13 दूनी 26, यानी 62 पॉइंट समथिंग में बैठेगा। 62 पॉइंट समथिंग में कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इज योर आंसर। बताइए ठीक है कि नहीं, हमें ऑप्शन से ही चेक करना था। आइए मेरे दोस्त, मेरे बच्चों दिखाई दे रहा है डाटा। कहता श्याम अपनी कार को 30 की स्पीड से, ना माफ करिए माफ करिए, गलत बोल रहा हूं, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर इतने की स्पीड से और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। मेरे बच्चों एवरेज स्पीड जो होती है उसका जो सूत्र है वो है कुल दूरी बटे दूरी को लगने में लगा समय, दूरी चलने में लगा समय, लगा समय। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, कुल दूरी कितनी है उस पे आते हैं। तो पहली वाले केस में है 30 किलोमीटर की दूरी, और 30 किलोमीटर चला की स्पीड से है सर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इतना टाइम लिया। उसके बाद कितनी दूरी चली है सर, फिर चला है 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा 20 मिनट। तो डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लिया है सर 1 घंटा 20 मिनट। तो आओ मेरे बेटे 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को टैकल करोगे तो बटे 60 करना, 20 3 60, 1/3, तो 1 सही 1/3, 3 कम 3 और 1 4/3, यानी यहां टाइम लिया 4/3 घंटे। तो 17 3 51, 3 17 51, 17 चौको 68। इस बात का स्पष्ट अर्थ ये हुआ मेरे बच्चे कि जो बाकी दूरी है वो 68 किलोमीटर है, और समय जो लिया 30/45 मिनट यहां लिया ना, 30/45 घंटे यहां लिया है, और 4/3 घंटे यहां लिया है। तो देखो 15 दूनी 30, 15 3 45, अगर इसे जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 है ना, और बटे 3 ही आएगा क्योंकि एलसीएम 3 3 दूनी 6, यानी 2 ही घंटे आए। तो मेरे बच्चे सोल्व करते हैं,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 6 3 98 और बटे कितना आया मेरे बच्चे 2, 2 से काटेंगे 49 किलोमीटर पर आवर। क्या आप सहमत है इतनी बात से? ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, है ना। डिस्टेंस निकालनी पड़ी इस सवाल में, पिछले वालों में डिस्टेंस दे रखी थी, उठा लिया, इसमें डिस्टेंस निकालनी पड़ी। पढ़िए बाबू। देखिए मेरे भाई, कहता कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ध्यान देना भाई, डिस्टेंस की बात हो रही है ना, सॉरी एवरेज स्पीड चाहिए हमें, है ना। तो कुल मिला के 100 किलोमीटर की दूरी चले। शब्दों को ध्यान से सुनना। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे बच्चे 100 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी थी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो पहले 2 घंटे में क्या कमाल किया सर? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो 2 घंटे में क्या कर देगा? 40 किलोमीटर चल देगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 100 किलोमीटर में से पहले 40 किलोमीटर जो है, समझाने के लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों, वो उसने 2 घंटे में चला है। अब 100 में से 40 चल दिया तो बचा कितना? 60 किलोमीटर। अब कहता है जी जो 60 किलोमीटर बच गया है ना मेरे बच्चे, जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गई है 60 किलोमीटर, कहता है इसको वो चलेगा किससे मेरे बच्चे? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यानी 6 घंटे लेगा। इसको मेरे प्यारे बच्चों 6 घंटे लगाएगा। तो 60 और 40 का जोड़ 100, 6 और 2 8, तो आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए 12.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, यहां तक तो थी मेरे बच्चे कहानी आसान। अब मैं चीजें शुरू कर रहा हूं, और अब मैं जो चीजें शुरू कर रहा हूं वो बहुत मजेदार है। एवरेज स्पीड में ही अब अगला कॉन्सेप्ट में उठा रहा हूं। यहां तक तो ये था कि जो डाटा दे रखा है सिंपल सिंपल सा डाटा है, ट्रीट करो, सोल्व करो, रख के खत्म करो कहानी। अब मेरे बच्चों कहानी दूसरी है, सवाल के आधार पे समझाने की कोशिश करूंगा। ए? ए? आई। अब कॉन्सेप्ट बदलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एवरेज स्पीड का सूत्र वही है, लेकिन डाटा कुछ यूनिक टाइप का दूंगा जिसपे ज्यादा सवाल आते हैं। करिए। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक आदमी ए से बी तक जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और बी से ए वापसी आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी जाता है, फिर बी से ए वापसी आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करिए। मेरे बच्चों ध्यान देना, मैं इसे 2 तरीके से समझाऊंगा। पहले डिटेल बता रहा हूं मेरे बच्चों, आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी क्या है। लेट से मैं मान लेता हूं डिस्टेंस है डी किलोमीटर, कुछ तो माननी थी, मैंने मान ली डी किलोमीटर। तो मेरे बच्चे औसत चाल निकालने का सूत्र क्या है? तो आप कहेंगे सर औसत चाल निकालने का सूत्र यह है कि कुल दूरी ले लो। तो मेरे बेटे डी किलोमीटर वो गया, तो इस डी किलोमीटर जाने में कितना समय लिया? डी बटे 20, क्योंकि डी किलोमीटर को 20 की स्पीड से जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। बिल्कुल ठीक है। और कहता है बाबू डी ही किलोमीटर वापसी आया,
डी ही किलोमीटर वापसी आया। कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से, तो इतना टाइम वापसी मिल गया। आप कहेंगे बात तो ये सही है सर, बात तो ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों ऊपर जोड़ोगे तो डी और डी 2D हो गया, नीचे जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा कितना? 20 और 30 60, 20 3 60 3D, 30 दूनी 60 2D, 3 और 2 5D, 5D बटे 60। इसको भी काटना चाहो तो काट दो, 60 5 से काटेंगे 12, D बटे 12, इतना टाइम लिया। अब मेरे दोस्त समझाने का मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस की वैल्यू आप कुछ भी ले लें जो आपका दिल करे। अगर आप डी ले रहे हैं ऊपर भी, यहां और यहां दोनों जगह डी डी होगी, तो यहां पे भी तो डी डी है। अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो मैं ऊपर से डी कॉमन ले लूं और नीचे से भी डी कॉमन ले लूं, क्योंकि वही डिस्टेंस यहां पे भी होगी, तो डी कॉमन आएगा, डी से डी कट जाएगा, डी का रोल ही खत्म। यानी औसत चाल निकालते वक्त, औसत चाल निकालते वक्त, बहुत जबरदस्त लाइन लिख रहा हूं, फाइंड आउट करते वक्त, फाइंड करते वक्त आपको एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल दूरी की जरूरत नहीं, टेंस की जरूरत नहीं होती, नहीं होती, एक्चुअल डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब भी मेरे प्यारे बच्चों आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस कुछ भी रखेंगे, डी की जगह एक्स रखेंगे, तो भी एक्स को मना के कट जाएगा नीचे ऊपर। मैं कहूं जी मैं तो डी की वैल्यू 60 रखूंगा, 100 रखूंगा, मैं 100 रख रहा हूं, तो यहां पे भी 100, यहां पे भी 100, यहां पे भी 100, यहां पे 100, 100 ऊपर नीचे को मना के फिर कट जाएगा। यानी जब भी औसत चाल निकालते हैं तो वहां हमें एक्चुअल डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, मात्र, मात्र माने ओनली, ओनली डिस्टेंस यानी दूरी का अनुपात यानी रेशियो चाहिए, रेशियो लेना होता है, लेना होता है। ओनली दूरी का रेशियो लेना होता है मेरे प्यारे बच्चों, और कोई बात हमें जरूरत नहीं। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? बहुत सुंदर। तो 12 दूनी 24, तो आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर, 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, तो कोई दूरी की जरूरत नहीं होती। सर फिर क्या करें? तो सर हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी तरफ से कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए जो आसान लगे। 20 और 30 दोनों से भाग होने वाली कोई नंबर ले लो, तो मैंने ले लिया 60 किलोमीटर, मैंने मान ली 60 किलोमीटर दूरी है। तो भाई ये बताओ कि एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होता है? सर कुल दूरी, तो 60 ही गया और 60 ही वापसी आएगा। तो 60 किलोमीटर को 20 की स्पीड से ले जाओगे कितने घंटे लगेंगे? 3। और 60 किलोमीटर को 30 की स्पीड से वापसी आओगे कितने घंटे लगेंगे? 2। तो टोटल डिस्टेंस 60 और 60 120, टाइम हो गया 3 और 2 5, तो आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे बच्चों मेरी होगी औसत चाल। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये मेरी औसत चाल होगी। दिस वुड बी माई एवरेज स्पीड माई डियर स्टूडेंट। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी औसत चाल होगी। किसी भाई ਨੂੰ कोई दिक्कत है, कोई लोड है कहते तो दसो मैनू यार। अब मैं इसी बात को और साधारण शब्दों में समझाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए यहां से यहां तक कोई आदमी डी डिस्टेंस गया, एक्स की स्पीड से गया और वाई की स्पीड से आया, और मैं कहूं कि भाई इसकी औसत चाल ज्ञात करिए, एवरेज स्पीड बताइए क्या हो, एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत चाल निकालने का सूत्र होता है, दोनों स्पीड का एलसीएम ले लो। एक्स और वाई का एलसीएम क्या बताया? एक्स वाई। तो हमने मान लिया डिस्टेंस है एक्स वाई किलोमीटर। तो मेरे बेटे एक्स वाई किलोमीटर ही गया और एक्स वाई किलोमीटर ही आया, तो एक्स वाई गया और एक्स वाई ही आया।
तो एक्स वाई किलोमीटर को एक्स की स्पीड से जाओगे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो आएगा वाई। और मेरे बच्चे वाई की स्पीड से एक्स वाई किलोमीटर जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, एक्स वाई बटे वाई यानी एक्स। तो टोटल टाइम हो गया ये। सोल्व करोगे तो ऊपर जोड़ोगे एक्स वाई और एक्स वाई को जोड़ोगे तो 2xy और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका औसत चाल निकालने का सूत्र बन गया। अगर कोई कहे कि औसत चाल निकालने का सूत्र लिखो तो आप कहेंगे 2 × XY अपॉन में x प्लस वाई। 2 गुना दोनों चालों का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों चालों का योग। अगर दूरी दोनों केसेस में सेम है, जैसे इसमें भी सेम थी, तो हमें क्या करना था, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 20 × 30 बटे दोनों स्पीड का जोड़ 20 × 30। यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। हाँ जी, अब इसी तर्ज पर नजर पेश किया गया है आपका प्यारा सा सवाल, आपके नाम करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y स्थान पर जाता है और फिर y से x स्थान पर वापसी 25 की स्पीड से आता है। मतलब इसी डिस्टेंस को गया और इसी डिस्टेंस को आया। कह रहा जी 20 की स्पीड से गया है और 25 की स्पीड से आया। हाँ जी, एक साधारण तरीका तो वही है, 2 गुना 20 गुना 25 बटे 20 और 25 45 भाग देते हैं। या मैंने एक तरीका ये कहा कि भाई डिस्टेंस मान लो 20-25 कैल्शियम 100, तो सोचो 20 की स्पीड से 100 जाएगा 5 घंटे लगे और 25 की स्पीड से 100 किलोमीटर जाएगा तो 4 घंटे। 100 ही गया और 100 ही आया, तो दूरी हो गई 200 किलोमीटर जो उसने चली। वैसे डिस्टेंस 100 है लेकिन उसने चली कितनी, 200 किलोमीटर। घंटे कितने ले लिए, 5 और 4 9, तो 200 बटे 9 25 निम में तो नहीं होगा, 22 9 दूनी 18 और 2 9 दूनी 18। हाँ, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक। मैं क्या कहूं तुझको, तू प्यार है मेरा। आइए, आइए मेरे दोस्त, कहता है मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक आदमी ए से बी 20 की स्पीड से जाता है और बी से ए वापसी 30 की स्पीड से आता है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी ए से बी 20 की स्पीड से जाता है और बी से 30 की स्पीड से आता है, दोबारा ए से बी 40 की स्पीड से जाता है। मेरे भाइयों लफड़े हैं बहुत। कहता है ए से बी जाता है 20 की स्पीड से, फिर वापसी, ये ए कोई जगह है, ये बीच जगह कोई जगह है मेरे बच्चे। वापसी बी से ए आता है 25 30 की स्पीड से, यहां पहुंच जाता है, फिर यहां से फिर जाता है 40 की स्पीड से। कह रहा जी औसत चाल ज्ञात करो मेरे बच्चों। क्या करो, औसत चाल। तो मेरे बच्चे बेसिक तरीका ये है कि आप ऐसे डिस्टेंस मान लो जो 20 30 और 40 से भाग जाए, 20 30 और 40 से, तो इनका एलसीएम 120। तो हमने मान लिया ए से बी की दूरी 120 किलोमीटर है।
तो मेरे बच्चे 120 गया, 120 आया, फिर 120 गया, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई 3 गुना 120। टोटल डिस्टेंस 3 गुना 120। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 6 घंटे, 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, और मेरे बच्चे 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटे। तो 6 4 10 और 3 13। भाई बड़ी बात समझो, 20 की स्पीड से जाएगा 6 घंटे, 40 की स्पीड से 3 घंटे, 30 की स्पीड से 4 घंटे, 6 4 10 3 13 ही तो घंटे लगे। अब भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं ए ऑप्शन, इट माइट बी। ठीक है जी। तेरे प्यार में ये मेरे बच्चे एवरेज स्पीड का सवाल नहीं है, ये आपकी कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। याद होगा एक सवाल मैंने टाइप कराया था कि S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू सम ऑफ टाइम। ये वो सवाल है। कह रहा है इतनी ही दूरी को 40 की स्पीड से गया, और इतनी ही दूरी यानी आधी आधी मतलब उतनी ही दूरी को 60 की स्पीड से गया, दोनों स्पीड का जोड़ 100, और कहता है दोनों से चलने में समय जो लगा वो 10 घंटे लगा, 240 किलोमीटर। आ गई डी की वैल्यू। देखिए उसने कहा आधी दूरी, तो हमने आधी दूरी को डी मान लिया। अब कहता है आधी को चला है वो 40 की स्पीड से, और बाकी आधी को चला है वो 60 की स्पीड से। ये टाइप यहां एवरेज स्पीड की नहीं है, मैं करा चुका हूं, है ना। तो भैया डी की वैल्यू 240, तो टोटल दूरी कितनी होगी 2D, तो 240 गुना 2 यानी 480 किलोमीटर। ये सवाल हो भी चुका हमारा। जी रितेश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा सम्मान दोगे रितेश भाई वैसा ही तो मिलेगा आपको, इसलिए हमें तो आप कुछ भी कह लें। देखिए मेरे भाई, कहता है रीचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है। बहुत सुंदर जी। फिर कहता है बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है, और फिर सी से डी की बी से सी तक की, और फिर सी से डी तक की यात्रा कहता है जी 30 किलोमीटर की स्पीड के से ट्रेवल करते हैं। अब मजे की बात यह है कि सवाल में कह रहा है ए बी बी सी और सी डी तीनों ही डिस्टेंस बराबर हैं, तो औसत चाल याद करिए। मेरे बेटे ऐसी ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस तीनों बराबर है, तो ऐसी डिस्टेंस मान लो जो 15 20 30 से भाग हो जाए, तो भैया 60 एलसीएम आएगा। तो मान लेते हैं ये भी 60 किलोमीटर है, ये भी 60 किलोमीटर है, ये भी 60 किलोमीटर है। तो भाई 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 4 घंटे, 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 3 घंटे, और 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 2 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी 3 इंटू 60। टाइम हो गया 4 3 7 और 2 9, 3 3 9, 3 से काटेंगे 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों आपकी औसत चाल आ गई। हाँ जी
देखिए मेरे भाई, चार शहर ए बी सी डी किसी वर्ग के कोनों पर स्थित है। बड़ी ही बेसिक बात है, बस समझने की चीज है और कुछ नहीं। ये कोई चार शहर है, ए बी सी और डी। कहता है किसी स्क्वायर नुमा शेप पे ऐसे सिचुएटेड है पॉइंटों पे, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां। कहता है और वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर है, हर एक साइड की जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर है। अब कहता है एक आदमी ए से चलता है 10 की स्पीड से, दूसरा आदमी बी से चलता है 20 की स्पीड से, तीसरा आदमी 30 की स्पीड से, सी से चल मतलब वही आदमी सी से 30 की स्पीड कर लेता है, और फिर जब डी पे पहुंचेगा तो स्पीड कर देगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं मोटी बात जो आपको कहना समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास करिए मेरे बच्चे। वो ये, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इस बात को। दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका कि हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है 100 किलोमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हर एक भुजा की लेंथ 100 किलोमीटर है, तो टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा वो चल लेगा 100 × 4, 400 किलोमीटर। अब हम कहेंगे भाई पहले 100 को चलेगा 10 की स्पीड से, अगले 100 को चलेगा 20 की स्पीड से, अगले 100 को चलेगा 30 की स्पीड से, और अगले 100 को चलेगा 40 की स्पीड से। यही तो टाइम हुआ, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बार जरा ध्यान दीजिए, कुल दूरी भाई हर एक भुजा बराबर होती है, तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, यानी 100 की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से, 100 की डिस्टेंस को 30 की स्पीड से, 100 की डिस्टेंस को 20 से, और 100 की डिस्टेंस को 10 की स्पीड से। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए और उत्तर दीजिए। इस हिसाब से आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन मैंने कई बार आपको ये बात बता दी आज कि मेरे भाई एक्चुअल में जब आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो जिन जिन हिस्सों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो इन हिस्सों को अगर आप गौर फरमाएंगे तो कॉमन ले लिया जाएगा। नीचे से 100 कॉमन आएगा, ऊपर 100 है, 100 से 100 कट के कहानी खत्म। यानी इस सवाल में 100 की कोई जरूरत नहीं है, इस सवाल में 100 की कोई जरूरत नहीं। तो सर सच ये है कि इस सवाल को हम बिना 100 माने भी कर सकते थे, जैसा आपने बताया था कि सर एक्चुअल डिस्टेंस की जरूरत नहीं, आप बस डिस्टेंस का रेशियो जानते हो। मतलब सर, मतलब ये कि आपको ये पता हो कि ये कितनी दूरी, ये कितनी दूरी, ये कितनी दूरी, इनका रेशियो क्या था। सर ये तो 1:1:1 में, इसमें तो कहां कोई दूरा है। तो मेरे भाई ये डिस्टेंस वर्ग की भुजा की ऐसी मानो जो 10 से भागो, 20 से भागो, 30 से भागो, 40 से भागो, तो इनका एलसीएम कितना हुआ जी? 120। तो डिस्टेंस मान लो 120 किलोमीटर, यानी ये दूरी 120 किलोमीटर, ये भी, ये भी, ये भी। हाँ जी, यानी अरे कहा नाराज हो रहा है? अब मेरे दोस्त आप ऐसे देखिए, टोटल डिस्टेंस होगी 4 × 120, क्योंकि एक वर्ग की एक भुजा 120 है, तो सारी साइडें 4 × 120। हाँ जी बेटे बताओ, 10 की स्पीड से 120 जाने में सर 12 घंटे, 20 की स्पीड से 120 जाने में 6 घंटे, 30 की स्पीड से 120 जाने में 4 घंटे, 40 की स्पीड से 120 जाने में 3 घंटे। तो टोटल टाइम लगा 12, 6 18, 4 22 और 3 25, पांचों पांचों 25, 24 5 120, तो 96/5 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ 96/5 किलोमीटर पर आवर, 96/5 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? 96/5 किलोमीटर पर आवर। किसी भाई को कोई दिक्कत है? एलसीएम क्यों ले रहे हैं? मत लेना भाई, मैंने 100 मान के जो एक्चुअल डिस्टेंस दे रखी उससे लेके तो बताया, कराया तो है। अब बोल रहा है एलसीएम क्यों ले रहे हैं? पीछे बता चुका हूं ये सारी कहानी कि एलसीएम क्यों लेते हैं, क्या जरूरत होती है ऐसी कि हम एलसीएम लेते हैं। तू बावला ठहरा, पीछे की बात वो सुनेगा नहीं, तो कोई कैसे समझा दे तुझे।
करिए जी। आइए मेरे दोस्त, कहता है मैन मेक्स 4 ट्रिप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस। देखिए सेम ही सवाल है। कहता है सेम 4 ट्रिपें करी सेम डिस्टेंस की। तो भैया पहले में स्पीड थी 60, उसके बाद हर एक में उसकी स्पीड कितनी बढ़ती गई, एंड इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप हिज स्पीड वाज हाफ ऑफ द प्रीवियस। कहता है इसकी आधी होती गई। अगले ट्रिप में 30 हो गई स्पीड, अगले में 15 हो गई इसकी स्पीड, और उससे अगले में ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। कहता है औसतन गति ज्ञात करिए। तो मेरे बेटे इन सब का एलसीएम लोगे तो 60 ही आएगा, क्योंकि 60 के ही तो टुकड़े हैं। तो यहां 1 घंटा लगा, यहां 2 लगेगा, यहां 4 लगेगा, इनके डबल होते रहेंगे, यहां 8 घंटे लगेंगे। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होता है जी? 4 इंटू डिस्टेंस, तो 4 गुना 60 बटे टोटल टाइम। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 चौको 60, 4 चौक 16। है कहीं आंसर? 16 किलोमीटर पर आवर इज योर राइट आंसर। हाँ जी, 16 किलोमीटर पर आवर आपका सही उत्तर है। करिए मेरे भाई, एक्चुअल नहीं लेना है, समझ गए। देखिए मेरे बच्चे, औसत चाल का आपको सूत्र बताया क्या? ट्वाइस ऑफ दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का सम। आप कहेंगे सर सही। कहता है जी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाकर जाता है और कम चाल से वापसी आता है। कौन सी कम स्पीड है पता नहीं, मान लेते हैं एस स्पीड है। दोनों स्पीड का जोड़ हो गया 16 जमा एस। बिल्कुल ठीक है सर। यदि कुल मिलाकर औसत चाल 6.4 किलोमीटर पर आवर है। कहता है जो औसत चाल है मेरे बच्चों 6.4 किलोमीटर पर आवर है। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल का उत्तर कह रहा है। तो कह रहा है भाई वापस आते समय उसकी चाल ज्ञात करो, यानी एस की वैल्यू निकालो। देखो मेरे बेटे, आप भी जानते हैं पॉइंट हटाएंगे बटे 10 करेंगे। आपने कहा जी ठीक है। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 से काटा 5, तो यहां एक बचा। एक को 16 जमा एस से करेंगे तो 16 जमा एस ही रहेगा, लेकिन 5 को इधर करेंगे तो 5 ऐसा आएगा। मतलब कैलकुलेशन और कुछ नहीं, एस उधर जाएगा 4s, तो 4s बराबर 16, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 16 बटे 4 यानी 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी औसत चाल जो आई वो 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी।
कह रहा जी एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी इतने 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 की स्पीड से ट्रेवल करती है। कुल यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आसान है, ध्यान से समझ। ये डिस्टेंस है, इसको टुकड़ों में बांट रखा है। 15 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी, उसका 30 किलोमीटर की दूरी और फिर 12 किलोमीटर की दूरी। इन डिस्टेंस को मेरे बच्चे 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से और मेरे बच्चे 30 की स्पीड से ट्रेवल करता है। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यार दोस्त, मेरे भाई, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे करने के दो तरीके हैं। पहला कि भाई टोटल दूरी ले लो, 15 जमा 20 जमा 30 जमा 12। अब 15 किलोमीटर को 20 की स्पीड से जाएगा इतना टाइम, 20 किलोमीटर को 30 की स्पीड से जाएगा इतना टाइम, 30 की किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से जाएगा इतना टाइम और 12 किलोमीटर को 30 की स्पीड से जाएगा इतना टाइम। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मैं सोल्व करूंगा, मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेपर में कुछ और स्टाइल अपनाया जाए तो आप ऐसे केसेज में इनका रेशियो ले लीजिए। देखेंगे तो 5 3 15, 5 चौक 20, 5 6 30, 5, अच्छा 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 मैंने गलत कर दिया भाई, रेशियो नहीं आएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो नहीं निकलेगा। तो 15 20 30 और 12 रेशियो नहीं आएगा, बनेगी नहीं बात। कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो आपको यही तरीका अपनाना होगा मेरे भाई, ये वाला ही जो आप कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस में ऐसा कुछ कॉमन नहीं जो रेशियो लेके कुछ तो रमखाई काम कर दिया जाए। बात समझ रहे हैं? देखिए मेरे दोस्त, आइए इसको समझाता हूं। कहता है ए से बी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी का रेशियो दे रखा है। कहता है इनकी डिस्टेंस का जो रेशियो 3:5 है। कहता है ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और बी से सी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदा जाता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है जी पूरी जो वो है, क्या बोलते हैं, जो एवरेज स्पीड है पूरी डिस्टेंस के लिए वो उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई एक्स की वैल्यू बताओ, क्योंकि बाद का काम तो उसी चीज पे। तो आपको दो चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहली चीज कि भाई इनकी स्पीड डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 3:5 है, तो 3:5 में आप कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए। भाई एक्स तो कटेगा नहीं, ये बात तो तय है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक्स तो एक्स ही है, हाँ है ना। या फिर आप एक्स की टर्म में माने उस सवाल को, तब आंसर निकलेगा। तो सर मैं ऐसी डिस्टेंस मान लेता हूं जो 50 और एक्स दोनों से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर 50x भाग हो जाएगी, है ना। तो मेरे बच्चों डाटा यहां ऐसा ले लो जो 50 से भाग हो जाए और x से भी भाग हो जाए। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूं कि यहां 30x डिस्टेंस ले लेता हूं या 50x डिस्टेंस ले लेता हूं। इसमें आपको गड़बड़ नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, या आप सिर्फ 3 5 रहने देंगे उससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। जो मर्जी डिस्टेंस ले लेंगे हर एक से आंसर आएगा। एक्स तो देखिए लास्ट में आपके पास बचेगा ही बचेगा, उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मैंने ये 30x इसलिए ले लिया और 50x इसलिए ले लिया कि मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गई 50 और 30 80x। ठीक है भाई, यहां x की स्पीड से 30x डिस्टेंस जाओगे कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे। और 50 की स्पीड से 50x जाओगे कितने घंटे लगेंगे, x घंटे। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल टाइम हो गया 30 जमा x और एवरेज स्पीड दर की 40। ऐसा करने से मैं शायद अपने मन को संतुष्ट कर पाऊं कि मैंने थोड़ा खींच दिया मीटर।
तो यहां आया 2x, यहां आया 30 जमा x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आई मेरे बच्चों 30, और x की वैल्यू 30 है तो रख दो एक जगह 30 माइनस 10 यानी 20 है, और एक जगह 30 जमा 1 31। तो आंसर है 20 31 है ही नहीं, ऑप्शन बी मेरा आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे सवाल को, सवाल में कह रहा है 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड ऑफ दिस। देखिए मेरे दोस्त, सवाल बहुत ही खूबसूरत है। सवाल में कह रहा है 1/3 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस, वन थर्ड ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। यात्रा का 1/4 भाग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/4 पार्ट जो है मेरे बच्चे वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो रिमेनिंग बच गया उसको कह रहा है मेरे बच्चे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो कह रहा है जी पूरी जर्नी की उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अब हमें यहां ऐसे समझना है मेरे दोस्त मेरे भाई, पहली बात तो ये समझो 1/3 1/4, ये कैसे, पहले इस बात को समझिए आप कि किसी नंबर का मेरे बच्चों पहले हम 1/3 निकाल रहे हैं, फिर उसी नंबर का 1/4 निकाल रहे हैं, और फिर मेरे बच्चे बाकी रिमेनिंग। तो इसको करें क्या, रेशियो कैसे निकालें, तो करा क्या करो, ऐसे मैं फ्रैक्शन का एलसीएम ले लूं, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। तो 12 का 1/3 कितना हुआ 4, 12 का 1/4 कितना हुआ 3, तो मेरे बच्चे 4 और 3 कितना हो गया 7। तो 7 में क्या जोड़ा कि 12 है, तो आप कहेंगे 5। इसका मतलब इस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा 4:3:5 होगा। तो अब मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं मेरे भाई कि जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस का रेशियो 4:3:5 होगा, 4:3:5। अब मेरे बच्चे आप 4:3:5, तो कोई ऐसी डिस्टेंस ले लीजिए जो 80 से भी भाग हो, 50 से भी और 100 से भी। तो सोचिए 80 50 100 से कौन सा भाग होगा, मेन लड़ाई है 80 और 50 का एलसीएम। तो आप कहेंगे सर 80 50 का एलसीएम हो गया कितना 400, यानी मेरे बच्चे 400 एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी भाग देगा, इसको भी भाग देगा, इसको भी भाग देगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ है ना, 80 और 50 400 चला जाएगा मेरे क्या। तो मेरे बच्चे करो क्या, इधर भी 400 से गुना कर देते हैं, इधर भी 400 से गुना कर लेते हैं, और इधर भी 400 से गुना कर लेते हैं, सिर्फ समझना। तो ये हो गया मेरे बच्चे 1600 किलोमीटर, ये हो गया 1200 किलोमीटर, और ये हो गया 2000 किलोमीटर। कम पल्ले पड़ेगा लेकिन समझ में, जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता वो यहाँ 4x 3x और 5x लेके फिर सोल्व कर दीजिए। अब आप ये देखिए टोटल दूरी होगी 1600 1200 2000, 16 12 2800, 28 और 2 4800। अब मेरे भाई 1600 किलोमीटर को 80 की स्पीड से जाएगा, कितने घंटे लगेंगे 20। 50 को 1200 को 50 की स्पीड से जाओगे कितना घंटे लगेंगे 24। और मेरे बच्चे 100 की स्पीड से 2000 जाओगे तो 20। बिल्कुल, तो 20 और 20 40 और 20 60 64 भाग देंगे, 16 3 48, 16 चौक 64, 4 से काटेंगे 75। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 75 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल आ गई मेरे बच्चों 75 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, करिए मेरे भाई।
देखिए मेरे भाई, एक आदमी ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए से बी तक 39 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बी से सी तक वो 52 किलोमीटर की दूरी चलता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। औसत चाल ज्ञात करें। मेरे बच्चों ध्यान देना, तरीका ये है कि एक तो तरीका डिटेल है भाई, जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा वो ऐसे करेंगे भाई, कुल दूरी होगी 39 × 52, ये हो गया 39/15, ये हो गया 52/18। स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम सोल्व कर देना। या फिर दूसरा तरीका ये कि आप इनका रेशियो ले लें, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52। यानी आपके लिए सच मायने में जो डिस्टेंस का रेशियो 3:4 है। अब 3:4 में आप कोई भी दूरी ले लें, ऐसी दूरी ले लें जो 15 और 18 दोनों से भाग जाती है। 15-18 कैल्शियम क्या हुआ जी 90, क्या हुआ जी 90। 90 से यहां पे भी गुना कर दो, 90 से यहां पे भी, तो टोटल दूरी होगी 4 × 90, 3 × 90, जोड़ोगे तो आएगा 7 × 90 कुल दूरी। टाइम कितना हो गया जी, 15 की स्पीड से जाएंगे इस डिस्टेंस को तो 15 × 6 = 90, 36 18 घंटे। 18 की स्पीड से जाएंगे इसको तो 18 × 5 = 90, 5 × 20। तो भैया एक बात समझिए, 20 घंटे यहां 18 घंटे यहां, कितना हुआ 38 घंटे। हाँ जी, 2 से काटा 45, 2 से काटा 19, तो 7 × 5 = 35, 7 × 28 और 3 = 31, 315/19। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। तो इन सवालों को रेशियो से निपटाने का यही बेहतर तरीका है। करिए भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कहता है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है। यानी मेरे बच्चों परसेंटेज में दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं भाई ये पूरी दूरी 100% है, 100 किलोमीटर, सिर्फ समझने के लिए ए से बी तक की दूरी। आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहता है इसका 40%, तो 100 का 40% यानी 40 किलोमीटर हिस्सा जो है, मान लो यहां तक, कहता है ये ट्रेवल कर रहे हैं 8 की स्पीड से। बहुत बढ़िया जी। 40% ऑफ द रिमेनिंग, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर। कहता है शेष दूरी का बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को 9 की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो मेरे बेटा एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, 100 में से 40 हटा दो, बचा कितना 60। तो 60 का 40%, 60 का कितना 40%, तो 60 का 40% कितना हुआ जी 24 किलोमीटर। तो कहता है जी 24 किलोमीटर की दूरी को चलता है वो 9 की स्पीड से। बहुत बढ़िया भाई। और कहता है अब जो दूरी बच गई, तो बेटे टोटल दूरी 100 थी, 40 और 24 कितना हो चुका 64, तो बची कितनी 36। आप कहेंगे हाँ सर 36 किलोमीटर दूरी रह गई। हाँ जी। अब कहता है इसको चलता है 12 की स्पीड से, 12 की स्पीड से। अब यहां से इसे निपटाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप यहां डिस्टेंस का रेशियो ले लें, 4 से काटेंगे 4 × 2 = 40, 4 × 6 = 24, 4 × 9 = 36। तो 10:6:9 में आप कोई भी डिस्टेंस ले लें, तो आप देखेंगे कि 8, 9 और 12 का एलसीएम क्या आया, तो 8, 9 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। निकालोगे तो पता चलेगा कि सर जी एलसीएम आएगा 72,
क्योंकि 8 और 9 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 8 9 72। तो फिर क्या करोगे, 72 से यहां पे भी गुना, यहां पे भी गुना, यहां पे भी गुना। अब देखना ध्यान से, टोटल दूरी कितनी होगी, 10 गुना 72, 6 गुना और 9 गुना, 9 और 6 15 और 10 25 गुना 72। टाइम कितना लगा जी, 8 की स्पीड से जाएगा तो 8 नहीं 72, 10 नहीं 90 घंटे। 9 की स्पीड से जाएगा, 9 8 72, 8 6 48। कैलकुलेशन करनी होगी, 12 6 72, 9 6 54। तो टोटल टाइम कितना लग गया, तो 50 50 100 102 और 90 192। अब मेरे बच्चों कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा, डाटा चूंकि सिंपल था तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि सीधा ही करूं कि भाई 8 की स्पीड से 40 जाएगा कितने घंटे लेगा, 5। 12 की स्पीड से 36 जाएगा कितने घंटे लेगा, 3। और 9 की स्पीड से 24 जाएगा तो 24/9। तो 3 तिया 9, 3 8 24, 8/3 घंटे, है ना। तो यहां लगेगा 8/3 घंटे। तो टोटल दूरी कितनी थी बाबू, 100 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, 5 और 3 8, 8 जमा 8/3 घंटे। तो 8 दिए 24 और 8 32/3 घंटे। तो 32/3 घंटे लगे। तो यह आएगा 100/32 बटे वाला 3 पलट के ऊपर, 4 8 32, 4 25 100, 25 थी 75/8, 8 ने 72, 3/8, 9 सही 3/8 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, 9 सही 3/8 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, करे एक आदमी ए से बी तक 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और बी से सी तक 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। यहां कहता है 29 मिनट के लिए चला, और यहां कहता है 29 मिनट के लिए यहां पे भी चला। दोनों जगह 29 मिनट के लिए चला है, तो कहता है औसत चाल का। तो मेरे बच्चे एवरेज स्पीड निकालने का सूत्र होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा एक बात बताओ, 29 किलोमीटर पर आवर से कितनी दूरी चला होगा ये, 29 मिनट में घंटे बनाने के लिए बटे 60। तो डिस्टेंस आ जाएगी 29 गुना 29/60 बाई स्पीड इंटू टाइम। यहां 39 की स्पीड से 29 मिनट में 29/60, ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, बटे टाइम, टाइम 29/60, 29/60। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, ये है डिटेल तरीका। किसी भाई ने कोई लोड है तो दस दो यार, मैनू नहीं है तो समझाता हूं। भैया स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस निकाल दिया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस निकाल दिया, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम लेना होता है। लेकिन समस्या ये है कि बाबू जो ये 29/60 है ना, ये यहां पे भी है, ये यहां पे भी है, कॉमन आ जाएगा। 29/60 यहां पे भी है, और 29/60 घंटे यहां पे भी, ये भी कॉमन आ जाएगा। कॉमन आके कट जाएगा। इसका मतलब सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा 29 मिनट का। तो मेरे बच्चे ये भी ध्यान रखना कि औसत चाल के सवाल में एवरेज स्पीड में एक्चुअल टाइम की भी जरूरत नहीं होती।
टाइम भी नहीं चाहिए, मतलब जरूरत नहीं होती, हमें बस ओनली टाइम का रेशियो चाहिए, टाइम का अनुपात चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए चाहिए हमें केवल टाइम का रेशियो चाहिए। अब मेरे बेटे टाइम का रेशियो देखो, तो टाइम का रेशियो देखोगे, इसकी जरूरत ही नहीं आपको। अगर टाइम का रेशियो चाहिए तो आइए समझिए, तो यहां दोनों टाइम का रेशियो निकाल लो, तो टाइम का रेशियो है 1:1। तो ये जो रेशियो है ना मेरे बच्चे, ये 1:1 कुछ भी ले सकते हो, घंटे घंटे भी ले सकते हो, मिनट मिनट भी ले सकते हो, सेकंड सेकंड कुछ भी ले सकते हो, रेशियो ही रहेगा। अब हो सकता है आप यहां 1 घंटे ले लें, 1 सेकंड 1 सेकंड ले लें, 1 मिनट 1 मिनट ले लें, जो मर्जी ले लें। तो 29 की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 29 किलोमीटर। 39 की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 39 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 29 + 39। टाइम कितना हो गया? 1 और 1 2 घंटे। 9 9 18, 3 2 5 6 68 बटे 2, 5 6 काटोगे तो आएगा भाई 34। तो औसत चाल आ गई मेरे पैरों से 34 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हाँ है ना।